सो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 8 ऑफ हाइट मैक्सिंग। और आज की वीडियो तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे मैंने तो कभी नहीं देखी कोई ऐसी वीडियो किसी ने अपलोड करी, क्योंकि जब अपने टाइम में मैं रिसर्च कर रहा था ऐसी वीडियो नहीं मिली थी। ये तुम लोगों ने स्प्रिंटिंग के बारे में बहुत सुना होगा, तुम लोगों ने सुना होगा भाई इससे हाइट बढ़ जाती है, ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हो जाते हैं, ये सब। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बहुत आधी अधूरी नॉलेज पता है। इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी अबाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट। ठीक है, तुमने सुना होगा स्प्रिंटिंग या फिर बास्केटबॉल तुमने सुना होगा, वॉलीबॉल सुना होगा, कोई भी स्पोर्ट सुनोगे कि भाई इनको खेलो हाइट बढ़ जाती है, स्विमिंग तुमने सुना होगा, है ना। मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं और मैं जेन्युइनली तुम्हें ना एक एक चीज बताता हूं। तुम पहले स्क्रीन पे चलते आओ। तो इस मॉड्यूल का ये आखिरी चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सारे मूवमेंट्स और स्पोर्ट्स के बारे में। बेसिकली हर एक चीज तुम लोगों ने सुनी होगी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को एक प्रायोरिटी सेट करनी है। देखो, तुम लोग स्पोर्ट्स खेलना क्यों चाहते हो? क्या वो हाइट बढ़ाने के लिए खेलना चाहते हो? वो ठीक है, लेकिन हाइट बढ़ाने में भी तुम लोग ग्रोथ हार्मोन्स पे फोकस होकर कर रहे हो, या फिर तुम लोग पोस्चर इंप्रूव या फिर बोन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स जितने भी तुमने सुने होंगे ना, चाहे वो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी तुम्हें आज बताऊंगा भी, उसमें मेजरली जो टारगेट करते हैं वो तुम्हारी ओवरऑल कंपोजिशन को करते हैं बॉडी के। उसमें चाहे मूवमेंट आ गए, पोस्चर आ गया, या फिर बोन डेंसिटी या फिर बोन हेल्थ के लिए रिलेटेड आ गया। अदरवाइज अगर तुम ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करना चाहते हो उसके लिए ना, तो मैंने एक चीज बोली, जब टॉप टियर जो एक्टिविटी होती है वो होती है स्प्रिंटिंग। ठीक है, यहाँ पे कर रखी है मैंने, स्प्रिंटिंग लिख रखा है। ठीक है, तीसरा वाला। अब स्प्रिंटिंग ग्रोथ हार्मोन और स्पीड कैसे बूस्ट करता है, डेडिकेटेड वीडियोस मैंने खुद बना रखी है। मैं तुम्हें एक सिंपल वो दूं तो कोई भी अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे जिसमें तुम्हारा हार्ट रेट बहुत तेज चल रहा होगा ना, उससे तुम लोग की ओवरऑल जो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, सिंपल चीज है। अब तुम ये सोचो, अगर तुम्हें ग्रोथ हार्मोन वाली तुम साइड चल रहे हो तो उसमें तुम लोग डिराइव करो कि स्प्रिंटिंग से कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें स्प्रिंट काम आती है। प्रॉपर स्प्रिंट मतलब समझ रहे हो, कि जिसमें तुम्हें बिल्कुल जान लगा के दौड़ना है, ऐसा जैसे कुत्ता बढ़ गया पीछे। ठीक है, कोई भी। अब तुम बोलोगे भाई क्रिकेट है, क्रिकेट में तो दौड़ना होता है, जब बॉलर बॉलिंग करने आता है वो स्प्रिंट नहीं मार रहा होता है, वो रनिंग लेता है। ठीक है, बिल्कुल रन लेके आता है। स्प्रिंट मारना होता है कि तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा है, तुम लोग बिल्कुल जान लगा के भाग रहे हो, वो होती है स्प्रिंटिंग। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड अगर तुम्हें करना है तुम स्प्रिंट मार सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर तुमने बहुत मेजर एक्टिविटी सुनेंगी, स्विमिंग सुना होगा, ठीक है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सुना होगा, ये तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन्स में था। अगर तुम देखो तो वैसे तो सब कुछ ही बूस्ट करेगा। ठीक है, सारे स्पोर्ट्स बूस्ट करेंगे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को, लेकिन स्विमिंग जो बोला जाता है, स्विमिंग पोस्चर के लिए, स्पाइन डिकम्प्रेशन के लिए काम आता है बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा एक मिथ भी बस्ट करूंगा। अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ जाती है, वो भी मिथ हम आगे बस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो, जो भी एक्टिविटीज होती है ना, मेजरली जो गेम स्पोर्ट्स होते हैं, वो तुम लोग की देखो पहली तो क्वालिटी स्लीप देने में तुम्हें मदद करेंगे कि तुम लोग खेलोगे उसके बाद थकोगे तो अच्छी तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें डीप स्लीप आएगी तो ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होंगे तो स्लीप क्वालिटी इनडायरेक्टली बूस्ट होती है। डायरेक्टली कोई भी स्पोर्ट तुम्हारा ना कभी भी मतलब बोन डेंसिटी को चेंज कर सकता है, क्योंकि तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो। वुल्फ्स लॉ तुमने सुना होगा, वुल्फ्स लॉ के रिलेटेड भी एक अलग वीडियो बन सकती है प्रॉपर, जो हम बनाएंगे आगे। तो मेजरली जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो मैकेनिकल टेंशन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, वुल्फ्स लॉ वाले फॉर्मूले पे काम करते हैं। ठीक है, तो बोन डेंसिटी में तुम्हें मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बोन लेंथ में कौन मदद कर रहा है? उसके लिए बोल रखा है ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत होती है। ग्रोथ हार्मोन्स के लिए अगर टॉप टियर एक्टिविटी चाहिए तो वो स्प्रिंटिंग होती है। अब हम बात करें अगर आगे जो भी स्पोर्ट्स में तुम्हें बताने वाला हूं, वो मेजरली तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, तो इनडायरेक्ट बेस पे काम करेंगे। ठीक है, स्लीप क्वालिटी हो गया और तुम लोग का बॉडी कंपोजिशन हो गया, हेल्दी बॉडी कंपोजिशन बनेगा, क्योंकि तुम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, एक्सर्शन कर रहे हो पूरे दिन में, तो तुम्हारी ओवरऑल प्रोफाइल कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स खेलने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर तुम्हारी फिटनेस बनी रहेगी। और एक जो मेजर चीज होती है वो है तुम्हारी पोस्चर। बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं तुम्हारा पोस्चर सही करते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग है, तुम्हें अगर अपना पोस्चर सही करना है तो उसके लिए टॉप टियर एक्टिविटी होती है तुम्हारी स्विमिंग। ठीक है, तो अगर तुम लोग की ग्रोथ प्लेट्स बंद भी हो चुकी हैं, तो अगर तुम लोग को अब अपनी हाइट को मैक्सिमम अपने ऑप्टिमाइज करना है, हालांकि इसके ऊपर हम डिटेल में बात करी हुई है आगे के मॉड्यूल्स में, तो उसके लिए तुम लोग को स्विमिंग करनी चाहिए। डेड हैंग्स मैंने तुम्हें अभी पूरी सारी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो सारी बताई, लेकिन अगर तुम्हें एक अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहिए तो वो स्विमिंग होगी। उसके अलावा देखो बॉडी कंपोजिशन, वुल्फ्स लॉ वाले उनपे काम करी तुम्हारे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। अब बास्केटबॉल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई जो भी बास्केटबॉल खेलना शुरू करता है उसकी हाइट बिल्कुल बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है। इसका पूरा देखो यहाँ पे कॉमन एक मिथ है, इसको बस्ट कर रखा है। हालांकि एक कॉमन मिथ है, क्योंकि अगर तुम एक चीज ध्यान से समझो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। मैं जब 5th क्लास में था ना भाई, मैं बास्केटबॉल खेलता था, और मेरे क्लास में एक दोस्त था मेरा जो वो भी बास्केटबॉल खेलता था, और जो उसकी हाइट थी ना वो जेनेटिकली बचपन से ही, मतलब हम जब फर्स्ट सेकंड क्लास से साथ में पढ़ते थे, उसकी हाइट तब से बहुत लंबी थी। मतलब वो पूरी क्लास का इतना लंबा बच्चा था कि अगर हम 6th क्लास में है या 5th क्लास में, तो उसकी हाइट होगी मतलब 8th 9th के बच्चों के बराबर। जब मैं तो पास आउट हो गया था, फिर वाले स्कूल मैंने चेंज कर लिया, लेकिन वो बंदा जो था ना उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया। हमारी क्लास में और भी बच्चे खेलते थे। तो यहाँ पे ना एक बायसनेस आती है जो बहुत लोगों को पता नहीं चल पाती है, कि वो अगर कोई नेशनल टीम देखेंगे, ठीक है, अगर तुम कोई भी फुटबॉल बास्केटबॉल टीम देखोगे, तुम्हें मेजरली इसमें लंबे लोग दिखेंगे, तो तुम्हें भी एक तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि यार सच में शायद लंबे जो भी बास्केटबॉल खेलता है वो लंबा हो जाता है।
लेकिन एक रिवर्स बायसनेस है यहाँ पे कि सिलेक्शन उन लोगों का ज्यादा होता है जो लंबे होते हैं। ये तो अगर तुम्हें नहीं लग रहा है ना, तो एक बार कॉमन कहीं लोकल जगह पे जाके देखना, वहां पे छोटे हाइट वाले भी खेल रहे होते हैं। और ऐसा कुछ बोन डेंसिटी वुल्फ्स लॉ, वो तो मैंने बोला काम करेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट वेज में तुम्हारी बहुत सारी चीजें काम करती हैं अगर तुम फिजिकली एक्टिव हो। लेकिन एक बायसनेस है जो तुम्हें अपने दिमाग से हटानी है कि भाई बास्केटबॉल खेल के तो जरूर हाइट बढ़ जाती है। कोई नहीं करता भाई इस बारे में बात। तो वही चीज है कि जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनकी हाइट ज्यादातर लंबी होती है, क्योंकि कोच ना बायसनेस पे सिलेक्शन करते हैं कि भाई इसकी हाइट अच्छी है, और जो हाइट अच्छी है भाई, बास्केटबॉल में हाइट बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है एक्चुअली। तो ये बायसनेस होती है। अगर तुम्हें कोई बोले ना भाई बास्केटबॉल खेल के तो डेफिनेटली तेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो ये चीज झूठ है भाई। उसमें तुम जंपिंग वगैरह कर रहे हो, वुल्फ्स लॉ काम कर रहा है, वुल्फ्स लॉ पे कितना काम करता है, ठीक है, तुम्हारी हाइट को रिलेटेड, वो हम आगे बात करेंगे किसी वीडियो पे। तो यहां से तुम लोग एक बार ये पूरा मिथ पढ़ के देख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं भाई तुम्हारा जो भी बाकी एक्टिविटी है। स्विमिंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा फुल लो इंपैक्ट फिटनेस काम आता है, ठीक है, पोस्चर वगैरह इंप्रूव करने में काम आता है, स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है, और तुम लोग का लंग कैपेसिटी कोई हाइट से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, काम आएगा। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों ही ऐसे गेम्स है जिनमें तुम जंप करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। वॉलीबॉल में तुम स्मैश मारने के लिए जंप करोगे, बास्केटबॉल में तुम लोग बास्केटबॉल डालने के लिए जंप करोगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बाकी स्प्रिंटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको टॉप टियर माना जाता है, और इससे रिलेटेड तुम लोग को ज्यादातर वीडियोस देखने को मिलेंगी। स्प्रिंटिंग से रिलेटेड क्यों मिलती है? क्योंकि स्प्रिंटिंग में तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स भी डायरेक्टली बूस्ट होते हैं। एक मैं तुम्हें अंडररेटेड स्पोर्ट बताऊं जो मैं इसमें यहाँ पे लिखा भी नहीं है, विच इज भाइयों खो खो। बहुत ही अंडररेटेड स्पोर्ट है, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि खो खो एक ऐसा स्पोर्ट है ना, अगर तुम लोग मान लो उसमें जो मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता है, जो भागता है ना उसमें मेजरली जो भाग रहा होता है, जो जिसको पकड़ रहे होते हैं दूसरी वाली टीम, तो वो बंदा जब भागता है, हालांकि वो छोटे छोटे इंटरवल्स में भाग रहा है, लेकिन वहां पे वो लोग स्प्रिंट ही मारते हैं। तुम लोग अगर देखोगे तो अगर एक बंदा दूसरे के पीछे भाग रहा है तो वो पूरी जान लगा के भागता है, वो ऐसा नहीं भाग रहा, हाँ बीच से निकलेगा, उसके बाद रेस्ट लेगा, छोटे छोटे इंटरवल्स में भाग रहा है, प्रॉपर स्प्रिंटिंग नहीं है वो, लेकिन छोटे इंटरवल में जो स्प्रिंट कर रहा है उससे बहुत मेजरली तुम्हें इफेक्ट देखने को मिलेगा तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स पे। तो मुझे लगता है बहुत लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, खो खो के बारे में। खो खो या फिर तुम्हें और भी ऐसे स्पोर्ट्स पता होंगे जिसमें भाई पूरी जान आगे भागते हैं, जैसे मान लो फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत अच्छी खासी जान लगती है, ठीक है, तुम भागते हो, रनिंग करते हो पूरे ग्राउंड में, हालांकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करते हो, पूरे 90 मिनट मान लो तुम लोग को इधर उधर भागना है, तुम लोग बीच में रेस्ट भी ले रहे हो। स्प्रिंटिंग से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, लेकिन बाकी एक्टिविटीज भी ऐसी हैं कि तुम लोग उनसे अपना जो भी डिराइव करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो भी एक्टिविटीज, मान लो तुम्हें स्पोर्ट खेलना ही खेलना है और तुम चूज कर रहे हो भी कौन सा स्पोर्ट खेलो, तो तुम्हें पता लग गया भाई आज तो स्विमिंग से तुम लोगों को कोई ऐसे बोन डेंसिटी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बोन डेंसिटी वाले बेनिफिट्स किससे मिलेंगे भाई? तुम्हारे बास्केटबॉल वॉलीबॉल से, ठीक है। फुटबॉल बहुत कॉमन स्पोर्ट है और बहुत एक मतलब ओवरऑल पैकेज वाला स्पोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा मैंने अंडररेटेड स्पोर्ट बताया तुम्हें, खो खो बता दिया, और स्प्रिंटिंग तो भाई टॉप टियर एक एक्टिविटी ही हो गई, ठीक है, जिसमें तुम कर सकते हो। इसके अलावा मान लो रेस वगैरह तुम भागते हो, एथलीट बनना चाहते हो, ठीक है, एथलेटिक्स, उसमें भी तुम लोग अपना कुछ खेलना वालना चाहते हो तो उसमें भी तुम इंटरेस्ट ले सकते हो। बाकी स्प्रिंटिंग में देखो तुम्हें ग्रोथ हार्मोन वाला पता ही है, वुल्फ्स लॉ इसमें भी काम करता है। वुल्फ्स लॉ किसी को अगर नहीं पता है तो मैं सिंपल तुम्हारे एक टर्म्स में बता दूं, तुम लोगों ने अगर लुक्स मैक्स में वो हैमर वाला मेथड सुना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे बोन स्मैशिंग करते हैं वो, उससे तुम लोग की बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसको हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे आने वाली वीडियोस में, तुम लोग बस बने रहना उसमें, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और हाइट में कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कितने मिथ्स हैं, वो सब तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि इसके लिए अगर तुम्हें डिटेल में सारे मॉड्यूल्स चाहिए जिसमें एडवांस मेथड्स हैं और 16 वीक्स का पूरा प्रोटोकॉल है जिसमें तुम्हारी गारंटीड रिजल्ट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम्हारी हाइट में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चेकआउट कर लेना है, कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर लेना, तुम लोग को मिल जाएगा, वहां से आके एक्सेस कर लो, तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।